दोस्तों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर मेरा डीएलसी ऑफिसर जो है वहां से हमारा वेरीफाई हो गया है या मेरा जो ई कल्याण का स्टेटस है वो डीएलसी ऑफिसर बता रहा है, तो मेरा पैसा कब आएगा। तो कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन आज का ये जो वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा बताएंगे कि डीएलसी ऑफिसर में अगर आपका अप्रूवल है या आप डीएलसी ऑफिसर तक पहुंचे हो तो कितने दिनों के बीच में आपका पैसा आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का या किसी छात्र का डीएलसी ऑफिसर के पास है, यानी कि आपने टोटल जो 4 स्टेप में जो आपका वेरिफिकेशन होता है उसमें से आपने 3rd स्टेप को आपने पार कर लिया होगा, यानी कि अब ऐसा संभावना है, यानी कि आप पकड़ लो कि 90% चांस है कि आपका पैसा आ सकता है, यानी कि 10% ऐसा भी चांस है कि आपका पैसा नहीं भी आए। तो अब सवाल कि सर डीएलसी ऑफिसर के पास है तो अगर पैसा नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना होगा। तो पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपका जो अप्रूवल होता है वो आपका होता है आपका कॉलेज लेवल से आपका अप्रूवल होता है। तो कॉलेज लेवल से अप्रूवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे केवल आपका ये देखा जाता है कि जो भी बोनाफाइड आपको मिला है उस बोनाफाइड के अकॉर्डिंग आपको वो जान लेगा कॉलेज कि आप अप्लाई कर रहे हो तो उस सेशन के छात्र हो या नहीं हो। तो वहां से आपका कॉलेज वेरीफाई कर दिया कि आप अगर उस कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो पढ़ने के बाद अगला जो वेरिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनओ ऑफिसर, जो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होता है, जो केवल आपका क्या करता है कि जो भी आपने अपने कास्ट दिया होगा, अपने इनकम दिया होगा, अपने लोकेलिटी दिया होगा, है ना, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया होगा उनका केवल क्या करता है वेरिफिकेशन करने का काम करता है। यानी कि अगर कॉलेज अप्रूवल कर देता है और उसके बाद डीएनओ ऑफिसर अगर अप्रूवल कर देता है तो आपका चांस है 90% चांस है कि आपको पैसा मिल जाएगा। अब डीएनओ ऑफिसर के बाद जो अगला अप्रूवल आपको मिलता है वो आपका मिलता है डीएलसी का। किसका मिलता है? डीएलसी का। तो जो डीएलसी जो होते हैं ना, ये केवल आपके 2-3 चीजों पे ही वो फोकस करते हैं। एक तो आपका क्या कि आपके आधार के साथ आपका बैंक सीडिंग है यानी कि आपका एनपीसीआई है यानी। तो जिन छात्रों का अगर डीएलसी लेवल में अप्रूवल है यानी कि अप्रूवल बाय डीएलसी, तो उनको केवल ये देखना है कि उनका आधार लिंक है या नहीं। अगर उनका बैंक में आधार लिंक है यानी कि जाहिर सी बात है कि अगला जो एक स्टेप होता है वो भी कंप्लीट होगा। तो पहले देखते हैं कि अगर किन्हीं छात्रों का अगर डीएलसी लेवल पे है तो आपके स्टेटस में क्या दिखेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप देख सकते हो, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक छात्र का मेरे पास अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर करके आया है और इस छात्र ने ही कमेंट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो यहां पे अगर आप स्टेटस देखोगे ध्यान से तो स्टेटस में क्या लिखेगा, अप्रूवल बाय डीएलसी ऑफिसर। तो अगर आप यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या लिखा है कि प्रिय छात्र या छात्रा, आपका आवेदन डीएलसी लेवल से सत्यापन हो गया है। आवंटन प्राप्त होते ही, यानी कि आवंटन मतलब जो भी आपकी राशि है ना, यानी कि जो भी आपका पैसा है ना, वो पैसा जैसे प्राप्त होगा तो क्या लिखा है देख सकते हो कि आवंटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि आपके आधार कार्ड आधारित बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। और देख सकते हो यहाँ पे जो एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप ये नोट ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है देख सकते हो कि अपने आधार से जुड़ी बैंक खाता नंबर की स्थिति जांचें। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के साथ किस बैंक का लिंक है। लिंक यानी कि एनपीसीआई। अब एनपीसीआई को बहुत लोग जो होता है डीबीटी भी बोलते हैं, तो आपका डीबीटी है या नहीं वो आपको जांच करना है। तो वो आप माय आधार का जो आईडी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे वो दिया होगा है ना, एक लिंक दिया, इस लिंक को आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना जो है डिटेल्स आप चेक करते हो। बस आपके आधार में ओटीपी आना चाहिए। यानी कि आप समझिए कि अगर आपका पहला तो जो अप्रूवल आपको मिलता है, अगर मैं अप्रूवल का बात करूं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको कॉलेज से अप्रूवल मिल गया। कॉलेज के बाद आपका जो है डीएनओ ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से मिल गया। उसके बाद आपका जो डीएलसी होता है ना, डीएलसी इसका जो अप्रूवल देता है ना वो एक्चुअली डीएनओ ऑफिसर देता है। कि कौन देता है? डीओ जो है डीडब्ल्यूओ ऑफिसर देता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है इसका जो है आवंटन करता है। जैसे ही आपका डीडब्ल्यूओ ऑफिसर दे देगा ना तो फिर अगला स्टेप आपका क्या होता है, ए ऑफिसर के पास जाता है। यानी कि ए ऑफिसर के पास जाने का मतलब क्या होगा कि जिन भी छात्रों ने अपना छात्रवृत्ति का आवेदन कर दिया है ना उन सभी बच्चों का 100 के 100% जो है उनका छात्रवृत्ति आ जाएगा। तो जिन भी छात्रों का अगर
अभी जो है ना वो अप्रूव्ड बाय डीएलसी ऑफिसर दिख रहा है, तो इनको टेंशन लेने की बात नहीं है। इन सभी बच्चों का 99% चांस है कि उनका स्कॉलरशिप आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो उसका मेन कारण क्या होगा कि आपके आधार कार्ड के साथ बैंक का लिंक नहीं, यानी कि बैंक का सीडिंग नहीं है, डीबीटी आपका नहीं है। तो आप बैंक में जाके डीबीटी अवश्य करवा लें, तब जाके आपका पैसा आएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपका डीएलसी के बाद अगला जो आपका जो स्टेप होता है वो होता है आपका एए ऑफिसर का। और ए ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि जितने भी आपके कॉलेज है, हर कॉलेज का अपना अपना राशि है, क्योंकि देखो हर कॉलेज को तो एक जैसा तो स्कॉलरशिप मिलता नहीं, अलग अलग मिलता है। तो जैसे ही आपका सरकार के द्वारा जो भी आपके राशि जो है, यानी कि जो भी आपका बजट है, जो भी आपका पैसा है, वो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे दिया जाता है, क्योंकि आप ए ऑफिसर ही आपको पैसा भेजता है, तो डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही पैसा मिल जाएगा तो उसके बाद आपका जो है ए अप्रूवल, ए ऑफिसर का आपको अप्रूवल दिखेगा। अब जिन भी बच्चों का ए ऑफिसर का अप्रूवल दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि ए ऑफिसर के 10 से 15 दिन के बीच, यानी कि आफ्टर 10 से 15 दिन, यानी कि कम से कम 5 से 10 दिन, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो 10 से 15 दिन के बीच में आपका पैसा आ जाएगा। तो फिलहाल समझिएगा कि सबसे पहले जिन भी बच्चों का डीएलसी ऑफिसर से अप्रूव्ड है, उन सभी का मैं बता दूं कि आपका 90% 99% चांस है कि आपका पैसा आएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको बस इस पे वेट करना है कि आपका आधार कार्ड के साथ बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। और अगर आधार कार्ड के साथ अगर आपका बैंक खाता जुड़ा है तो आपका 99% चांस है कि आपका पैसा आ जाएगा। जैसे ही पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया जाएगा, फिर ए अप्रूवल आपको दिख जाएगा, और ए अप्रूवल जैसे हो जाएगा तो फिर सबसे कम से कम 5 से 10 दिन, और ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 10 से 15 दिन के बीच में आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। तो अगर आपका डीएलसी अप्रूवल है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका पैसा आएगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आया है और इसी तरह की जानकारी को चाहते हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।